हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग चक्रास में। मैं हूं नवीन आपके साथ और आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चेक करते हैं एनर्जीज आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन आपका चल रहा है तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज हम एनर्जी चेक करते हैं। आज हम आपके पार्टनर की एनर्जी ही चेक करेंगे और देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या ऑब्स्टिकल है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या ऐसे ऑब्स्टेकल हैं कि उनके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। चलिए, आज मैं रीडिंग थोड़ा दूसरे तरीके से करूँगी। सेल्टिक क्रॉस रीडिंग मैं आज करने जा रही हूँ। ओके, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला ही कार्ड आया है द एम्परर का। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी इगोइस्टिक हैं। सॉरी टू से, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ जो कार्ड आ रहा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उनकी एनर्जीज। तो ये करंट एनर्जी के बात हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ मुझे दिखाई देता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है आपके। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखने वाले, इमोशन से थोड़ा हट के रहने वाले हैं। ठीक है, प्यार होगा, लव होगा, सब कुछ होगा दिल में, लेकिन उसको रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन मुझे हो सकता है कि मैरिड भी हो, उनको और भी अपनी लाइफ में बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं जो उनको देखनी होती है। हो सकता है कि फैमिली है, बच्चे हैं, या वो अपने घर के बड़े हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अभी प्रेजेंटली जो मुझे आपके पार्टनर जो दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी कह लीजिए आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे आज यहाँ यही पिक हो रही है कि आपके जो पर्सन है थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट अभी बनाए हुए हैं। ठीक है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं जो उनको देखनी है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है एरीज। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एरीज साइन वाले हों। ठीक है, मेष राशि वाले हों, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड आया हुआ है। ओके, तो प्रेजेंट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अभी थोड़ा सा अपने अपने आप को काफ़ी गार्डेड करके रखे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड हो उनका, हो सकता है थोड़ा सा माइंड से चलने वाले आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई हम कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन है ये। देखिए, हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको लेकर भी हो सकता है, या फिर उनके वर्क को लेकर भी हो सकता है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे थोड़ी सी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर ही हो, क्योंकि अभी हम यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ बेशक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। तो आपकी जो पार्टनर है ना, वो कोई एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यस, सोच ज़रूर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या किस देखिए, बहुत परेशान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंटली उनका ये जो कंडीशन मुझे दिखाई दे रहा है, वैंस की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस पैसों को लेकर हो सकता है, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है, अपनी फैमिली को एक अच्छा सपोर्ट देना, अपनी फैमिली के लिए करना। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हों। ठीक है,
ऐसा हो सकता है कि वो अपने घर के बड़े हों, उनके माता पिता हों, उनके बच्चे हों, उनकी स्पाउस हों, तो और उनके लिए उनको करना है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो अभी सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं और भी अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उन पर विचार करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनको अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी लाइफ में सेटल करना है। ठीक है, तो ये उनकी प्रेजेंट में जो उनकी जो एनर्जीज है ये मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल हैं आप लोगों की। स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर ये मैसेज है कि आपकी जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो मुझे उसके लिए ना बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही मेजर डिफरेंस है। एक कह लीजिए कि एक ईस्ट और वेस्ट होता है ना, उस तरीके का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एक एनिमल है और यहाँ पर एक पर्सन है, तो एक मतलब एक मेजर डिफरेंस जो कहते हैं ना वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जिस जो एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ अभी उनको और गैदर करनी पड़ेगी अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ कुछ स्टार्ट या कुछ इनिशिएशन अगर करना है, तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी। देखिए उनको जो है ना बहुत डर लगता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप किस तरीके से मैं होल्ड करके रखूँ। ठीक है, उस चीज़ के लिए उनको ना एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, और वो स्ट्रेंथ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर ये कारण जो है देखिए, ठीक है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्योंकि वो एक एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर जो होता है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता। ठीक है, एक जो राजा होता है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, उसको अपनी प्रजा के लिए भी सोचना पड़ता है। तो उनकी प्रजा कौन है, उनके पीछे बहुत से लोग हैं जिसके लिए उनको जिनके लिए उनको मेहनत करनी है। ठीक है, उनको फुलफिल करना है। तो ये चीज़ उनको उनकी मुझे दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा आपको लेकिन इनसिक्योरिटी भी उनको है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनके उन मतलब आपको वो कुछ दे पाएंगे या नहीं। ठीक है, उनको एक इनसिक्योरिटी ऐसी लगती है कि आप जो चाहते हैं वो आपको वो प्रोवाइड करा पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये देखिए ये उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर उनको आपको अपनी लाइफ में लाना है तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ वो गैदर नहीं कर पा रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ऑब्स्टेकल में दिखाई दे रही है कि एक इनसिक्योरिटी है आपको लेके कि पता नहीं अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा पाएंगे या नहीं, उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपके यहाँ आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है, जिस कारण आपके हो सकता है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा हो, आप कोई कमिटमेंट चाहते हो या आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। और वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, स्ट्रेंथ की कमी है। उनको ऐसा लगता है अगर इस रिलेशनशिप में कुछ करना है तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और उनको सिर्फ आप ही उनके लिए या लव ही उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उनके पास और भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको पूरी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ऑब्स्टेकल में दिखाई दे रही है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या इशू क्या है। ओहो, देखिए आपके पार्टनर बहुत दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उनकी रातों की जो ना नींदें उड़ी हुई है। उनको ऐसा बहुत बुरा लगता है आपको सोच के कि वो आपको चाहते हैं बहुत कुछ देना, क्योंकि एम्परर जो होता है ना वो सबके लिए सोचता है। ठीक है, वो आपके लिए भी सोचते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हैं, तो सबके लिए वो सोचते हैं। तो अभी जो देखिए उनकी जो कारण ये है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, जिससे वो बहुत दुखी हैं। ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, देखिए माय गॉड, सी दिस क्वीन ऑफ कप्स, आप उनके लिए एक बहुत ही प्यारी एनर्जी आपके लिए आई है। आपको वो बहुत ही प्यारा इंसान समझते हैं, जिसके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। ठीक है, बेशुमार प्यार है। ठीक है, और वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं या आपसे वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है, जो कि हमने यहाँ पे
थ्री ऑफ वैंस में देखा था, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी बताता है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, उनको एक मतलब एक नाइटमेयर सा होता है कि पता नहीं कभी आप उनकी लाइफ में आ पाएंगे या नहीं, आपने जितना प्यार उनको दिया है क्या ये चीज़ सस्टेन रह पाएगी या नहीं, ठीक है। तो ये एक इशू है आप लोगों के बीच में, एक रीज़न है उनके इनके दर्द का, उनके लाइफ में एक ओहो माय गॉड। देखिए आप लोगों के बीच में बहुत एक मैं कह लूँ कि एक इंटीमेसी है, बहुत सेक्शुअल इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये कार्ड है, समझ लीजिए। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल की एनर्जी आई है। तो माइंड में कुछ नेगेटिविटी भी है, ठीक है। आपको लेके कुछ नेगेटिविटी भी उनके माइंड में है। और ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको एक ऐसा वो समझते हैं ना कि उनको ये लगता है कि ऑब्सेशन है आपको लेके एक, ठीक है। आपको लेके एक ऑब्सेशन है, इतना लव है आपके लिए उनके दिल में कि उनको लगता है कि पता नहीं मैं ये चीज़ कभी मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं, या मुझे जो करना है आपके अपने मतलब उनके पार्टनर के लिए यानी आपके लिए, व्यूअर्स के लिए मेरे, वो उतना उनके लिए कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो एक ऑब्सेशन आपको लेके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जिस कारण वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। उनको परेशानी भी होती है इस चीज़ से कि क्या किया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये चीज़ उनको मतलब ऐसा लगता है कि कैसे आए, न रहा जाए न छोड़ा जाए, ये वाली स्थिति मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर उनको इस रिलेशनशिप में आपको लाना है तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं लाते हैं तो वो रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए रिसेंट पास्ट में देखते हैं कि क्या हुआ आप लोगों के साथ। हाँ जी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप था बहुत ही प्यारा था, ठीक है। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा था, और आप अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में थी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वो एक अपनी दुनिया मानते थे, ठीक है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था, लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट चल रहा है, ये तो बात पक्की है। और हम रीडिंग भी इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन यस, रिसेंट पास्ट में वो देखिए आप दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है, एक इतना पावरफुल कनेक्शन है, एक फैमिली वाली जो वाइब है ना, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है कि एक मतलब आपके साथ वो अपने आप को एक फुलफिल बोलते हैं ना, जैसे लाइफ फुलफिल्ड है उस तरीके की, जहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, इस तरीके का देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस माई गॉड, सी दिस 10 ऑफ कप्स। देखिए कितना सिमिलर कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे पूरी फैमिली है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। आप उनके लिए इस तरीके से हैं। ये देखिए एक फैमिली वाली फीलिंग है आपके लिए, देखिए जहाँ हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ठीक है। तो ये इस तरीके का मुझे रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की सिचुएशन फ़िलहाल कैसी है। 8 ऑफ कप, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लें, ओके। 8 ऑफ कप्स का यहाँ कार्ड आया है, वो ये दिखा रहा है कि बहुत कोशिश करते हैं, उनको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ हासिल उनको नहीं हो सकता है, बहुत आपके लिए बहुत चाहत है, लेकिन एक दर्द भी उनके दिल में है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, रातों की नींद है जब वो सोचते हैं, हो सकता है कि रात में जब उनको बहुत टाइम मतलब उनके पास टाइम रहता होगा तब वो सोचते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनको बहुत दुख होता है, ठीक है, कि हमारा रिलेशन इतना अच्छा है था और अभी भी लव है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ पा लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो मुझे इसीलिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई हलचल आपके रिलेशनशिप में आगे ये, लेकिन उनको देखिए उनके माइंड में क्लैरिटी ज़रूर है, ठीक है। उनके माइंड में ये क्लैरिटी है और वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से मूव ऑन करें, और मुझे दिख रहा है कि वो अपने ना इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए आपके लिए पैशनेट भी है, किंग ऑफ वैंस, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत पैशनेट है वो आपके लिए एक क्लियर माइंडसेट रखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जो उनकी चल रही है बहुत पेनफुल सिचुएशन है, या वो कंफ्यूजन में है, उस सिचुएशन से इनको कहाँ आगे निकलना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ है। और फ्यूचर मुझे आप लोगों का अगर मैं देखूँ तो बहुत ही 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके लिए ना एक ऐसी कह लीजिए कि एक ऐसी दवा है, ठीक है। आप उनके लिए एक ऐसी
मेडिसिन है, ऐसी दवा है कि उनको ये लगता है कि जहाँ उनको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक घर जैसी वाइब आती है आपको लेके, ठीक है, और आपको एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में वो देखते हैं, जहाँ आप आपके पास ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, ठीक है, एंड आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होंगे। हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स है, जो जिनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होंगे, ब्यूटी भी होगी, ब्रेन भी होगा, तो सारी चीज़ें आपके अंदर, बोलते हैं ना, एक कंप्लीट पैकेज की तरीके से वो आपको देखते हैं, ठीक है, और उनको ये लगता है, बहुत उम्मीद है, बहुत उनको होप है कि आप जो है ना उनकी क्वीन है एकदम, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नहीं। ओ माय गॉड, सी दिस लवर्स का कार्ड आया है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, दिस लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में ना बहुत लव है, एक ऐसा लव है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता है पिछले कई जन्मों में नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, ठीक है। इतनी प्यारी एनर्जी है ये, आप लोगों के दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक, और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेपरेशन का कारण थोड़ा सा कार्मिक भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन में होते हैं तो हम इतनी जल्दी अपने आप को उस पर्सन से दूर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लव तो बहुत है, ठीक है, लव है, और एक ऐसा लव है ना कि आ, मैं क्या कहूँ, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में, और आप उनके लिए ना एक क्वीन है उनकी, ठीक है, तो वो आपको अपनी क्वीन की तरीके से देखते हैं। ओके, अच्छा देखिए, अब उनका मुझे फियर दिखाई दे रहा है कि एक आपकी तरफ से एक फियर भी उनके दिल में है। उनको ये लग रहा है कि अभी जो है ना आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, माय गॉड, आपको वो एक क्वीन ऑफ सॉर्ड देख रहे हैं कि आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे आप जो है ना तलवार लिए बैठे हैं। देखिए इस कार्ड को देखिए ध्यान से, जैसे आप तलवार लिए हुए बैठे हैं, और कि आप आइए फिर हम आपको बताते हैं, इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं उनको डर है आपसे, ठीक है, वो डरते हैं आपसे। उनको लगता है कि अगर वो जाते हैं आपकी तरफ तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखते हैं। शायद आप लोगों के बीच में पास में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो थोड़ी सी पेनफुल थी, इसलिए शायद एंडिंग भी ऐसी हुई होगी, या जो भी होगा, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस डेक से भी आ गया है, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही क्वीन है, ये देखिए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी जो पर्सन है वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह मानते हैं। और एक सिचुएशन और भी मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में दो दो लेडीज़ हैं, ठीक है, एक हो सकते हैं आप, और हो सकता है एक उनकी स्पाउस, ठीक है, या अगर कोई मेल देख रहे हैं तो हो सकता है, सॉरी, कोई फीमेल देख रही है तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में दो मेल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज हैं, तो आप जेंडर पे मत जाइएगा, आप एनर्जीज को पिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैरिड है तो हो सकता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी टशन हुई है, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि वो आपसे बहुत डरते हैं। यस, बट डेफिनेटली दो दो क्वीन तो हैं, या तो उनकी वाइफ हो सकती है एक, और एक आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिससे उनको डर लगता है। अगर आपके बीच में कुछ हुआ है तो आपसे डर लगता है, और वो कभी सोचते हैं कि अगर आपको वो अपनी लाइफ में लाते हैं तो उनकी जो वाइफ है हो सकता है बहुत क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, दैट मीन्स उनको डरना तो बनता है ना। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, आप प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जो कार्ड आ रहे हैं, मैं उनके बेसिस पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, करेंट एनवायरनमेंट कैसा चल रहा हो। नाइन ऑफ सॉर्ट्स देखिए, ठीक है, कितना आपके लिए कितना पैशन है, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स मतलब उनको ऐसा लगता है कि कैसे मैं भाग के, जैसे देखिए आप इस कार्ड को गौर से, कोई व्यक्ति है जो घोड़े पे सवार होके दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ जाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई है जो आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहता है, डिसीजन लेना चाहता है। एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड यहाँ पर आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। और हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो
एज में आपसे थोड़े छोटे भी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। ओके, देखिए आप लोगों के बीच में जो 9 ऑफ सॉर्ड्स चल रहा है ना, यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये दूसरे डेक से भी मैंने निकाला है, ये भी 9 ऑफ सॉर्ड है, ये भी 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेनफुल एंडिंग को ना आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड बहुत दुखी हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये देखिए उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे, ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए कितने पेनफुल सिचुएशन में है, इनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। देखिए हो सकता है रातों को उनको बहुत नींद आती हो, रात में बैठ के सोचते हो आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो आना ज़रूर चाहते हैं, घोड़े पे सवार है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है आपके पार्टनर की जो अभी करेंटली जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो, ठीक है। अब क्या उनके होप्स हैं, चलिए देख लेते हैं कि क्या चाहते हैं वो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, और अगर जो उनकी सिचुएशन चल रही है करेंटली, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, जो भी उनके साथ हैं वो भी रहें और आप भी उनके साथ रहें, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। देखिए ये बात मैं आपको पक्के से बता दूं कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है, ठीक है। अगर कोई मेल हैं तो उनके साथ उनकी फीमेल होंगी, या कोई फीमेल जो यहाँ देख रहा है उनके साथ उनके हस्बैंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं जिनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में दो लोगों को मैं ये कह लूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ठीक है। वो ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी को। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, स्टेबिलिटी पे, अपने मनी पे, फाइनेंसेस पे, हर चीज़ पे, ठीक है, अपने घर पे, बच्चों पे, सब पे। तो ये चीज़ एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा क्या है, आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, देखिए। और ये चाहते हैं, इनकी विश है, क्योंकि ये विश का कार्ड है, ठीक है। हमने निकाला है कि विशेस क्या है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में भी स्टेबल रहें और आपको भी साथ में लेके चलिए। स्टेबिलिटी उनको लाइफ में इसलिए चाहिए कि वो एक ऐसे इंसान है जिनके ऊपर औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो आपको भी जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वो देखिए आपको ये ऐसे संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। पेजेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहते हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता बना रहे, ठीक है। वो ये चाहते हैं इस तरीके से, जैसे इस पर्सन ने होल्ड करके रखा ना पेंटिकल को बहुत ही केयरफुली, तो वो अपने इस रिलेशनशिप को केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी विश है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे, लेकिन यस आपको भी वो अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, ये चीज़ है। अब चलिए देख लेते हैं कि आउटकम में क्या है। मैजिशियन आउटकम आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की तरफ से मैजिशियन, मतलब ये सब कुछ इनके हाथ में है, ठीक है। एक मैजिशियन के हाथ में क्या होता है, उसके हाथ में पावर होता है, वो जैसा चाहे वो ऐसा कर लेता है, ठीक है। तो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। आपके जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ मेरी सिचुएशन वैसी बन जाए, ठीक है। 2 लोगों को अगर मुझे हैंडल करना पड़े, क्योंकि फैमिली को भी छोड़ नहीं सकते हैं और आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं करूँ, और वैसे ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो अपने गॉड से, अपने डिवाइन से ये प्रेयर करते हैं कि मेरी सिचुएशन स्टेबल हो जाए। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं जी, देखिए कितना प्यार है, ठीक है। आपके लिए बहुत लव है, तो वो मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। ये मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ एक 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 रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, और वो 9 ऑफ कप्स में हो जाए, ठीक है। एक मतलब उनकी एक ये विश है, ठीक है। और ये आउटकम में निकल के आया है, मतलब ज़रूर 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 आप दोनों के बीच में फिर से एक रिकन्सिलिएशन तो ज़रूर होगा, ठीक है। ये आउटकम में आया, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खुश हो जाइए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, लव लव एंड लव, चारों तरफ प्यार ही प्यार है। देखिए 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं ये, और ये आउटकम का कार्ड है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि आउटकम है, आपके रिलेशनशिप का आउटकम है। तो ये चीज़ पूरी जो कहानी है ना मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है।
वो बहुत परेशान है अभी, जो आपकी सिचुएशन है ना, आपको एक इतना प्यारा इंसान समझते हैं कि जिसके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है, सभी के लिए है, तो उनके लिए क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को लगती है, लेकिन नेगेटिविटी ये है कि उनको ये लगता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होगा, बस ये चीज़ें उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, बस वो गैदर करने की ज़रूरत है। उनको लगता है कि काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या इस रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए शायद हो सकता है उनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की जो करेंटली दिल और दिमाग में चल रही है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, जिसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होने वाला है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को ग्रो करने में, ओके। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।